सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 622 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले आशीष मंडल, डी प्रसाद, अरुण सिंह, अविलव, करण 99, जाहिर, एनडीटी, देवायान, रासिफ, जोकर, संदीप याजुल, कौशल अली, अनाइम लवर एंड अंगद पटेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग सूफ एंड सिल्वर डीमंस। बाकी स्पेशल थैंक्स टू सोमनाथ फॉर रीजॉइनिंग सूफ एंड गोल्डन डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने सभी साथियों को अपने फ्यूचर के अलाइज और दुश्मनों के बारे में बता रहा होता है। जहाँ पे कि लास्ट में वो बताता है कि यहाँ तक कि हेलन फिलन भी हमारा साथी बन सकता है। इसमें तो क्विलिंग भी काफी ज्यादा शौक होते हुए जूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू, मगर लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको याद नहीं कि लास्ट टाइम आपने हेलन फिल्म के यानमो की किस तरीके की हालत की थी? वो तो यहाँ तक कि बस आपके हाथों में मरने ही वाला था। तो जूफेन बस सीधा कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, हेलन फिल्म हमारा साथी बन सकता है, क्योंकि लव और हेट दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहली बार जब मेरी यानमो के साथ में फाइट हुई थी और जब इस बार हुई थी, उन दोनों में ही काफी ज्यादा डिफरेंस था। इस बार जब हमारी हेलन फिल्म के साथ में फिर से फाइट हुई थी, तो मैंने देखा कि यानमो और बाकी सभी लोग हमें हेट नहीं करते, क्योंकि वो लोग तो बाकी के लोगों की तरह ही हम लोगों से फाइट लड़ रहे थे। इसके अलावा मुझे नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इतने समय यानमो ने मुझे बिल्कुल भी एक जानी दुश्मन की तरह नहीं देखा, क्योंकि उसकी नजरों में तो मैं उसके लिए एक आदर्शों की तरह दिख रहा था। इसलिए अगर दिल की इतनी गहरी नफरत भी खत्म हो जाए तो शायद हम उसके बाद में उसके और भी ज्यादा करीब आ सकते हैं। इसलिए इतने समय हमारे पास में 4 सेक्ट हैं जो कि हमारे दोस्त बन सकते हैं। इसमें कि एक अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, दूसरा हेलन फ्लेम सेक्ट, तीसरा सॉर्ड गॉड सेक्ट, चौथा डीमन सोल सेक्ट। ये लोग फ्यूचर में वाकई में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं और हमारे साथ में बाद में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो इस पे क्विलिंग का बेटा गैंगर भी जूफेन से कहता है कि मगर लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ उन चारों सेक्टों के 4 डिसाइपल से ही दोस्ती की है, ना कि उनके किसी वेनेबल या फिर उनके बड़े सदस्य से। तो फिर आखिर वो लोग अपने सेक्टर को लेकर के हमारी मदद के लिए कैसे आ सकते हैं? जिस पे जूफेन कहता है कि हाँ, ये सभी पार्टिसिपेंट, जिन सभी लोगों ने यहाँ पे डबल ड्रैगन गैदरिंग में हिस्सा लिया है, वो सभी लोग डिसाइपल्स हैं। और साथ ही ये सभी के सभी लोग अपने अपने सेक्टों के पिलर्स होने वाले हैं। स्पेशली तौर पे तो वो लोग जो कि यहाँ से बिल्कुल जिंदा पहुंचने वाले हैं, वो सभी के सभी लोग अपने अपने सेक्टों में एक जानी मानी फिगर बनने वाले हैं। तो बताओ, क्या वो सभी बूढ़े लोग जो कि घर पे बैठे हुए हैं, क्या वो सभी लोग इस तरीके के फ्यूचर बिग शॉट्स को ऑफेंड करना चाहेंगे? इसलिए जब तक उनकी वजह से उनकी सेक्ट की नींव को खतरा नहीं पहुंच जाता, तब तक वो लोग उनकी बात जरूर सुनेंगे। और स्पेशली तौर पे तो वुकिंग और येलिन जैसे बंदों की, क्योंकि यहाँ तक कि उन जैसे लोग तो सेक्ट के फ्यूचर्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों के करीब जाना हमारे लिए पूरी तरीके से वर्थित है। जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्विलिंग भी कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तो आप हमारे हेड स्टीवर्ड हैं। इसके साथ ही तो यूआर भी जूफेन से पूछती है कि मास्टर, मगर लेकिन आखिर हमारे साथ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? तो यूआर की ये बात सुनकर जूफेन भी हल्की स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम छोटी लड़की, तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आखिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मगर लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोगों ने कितने लोगों की पैर की उंगलियां कुचल दी हैं, और वो सभी लोग हमारे साथ में बदला लेने के लिए तैयार खड़े होंगे। इसलिए अब हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट, हेवन थ्रिलिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सामने अपना जरा सा भी गार्ड नीचे नहीं करना है। वैसे भी तुम लोग तो बता ही सकते हो कि आखिर वो लोग हमसे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं। इस पे बनने वाली यान भी थोड़ा दुखी होते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब होने वाला है, तो फिर तो हम लोग कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं गए होते। और अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो नए दोस्त हमारी मदद करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जिन बाकी के चारों लोगों को नाराज किया है, वो लोग हमसे बदला तो जरूर लेंगे, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो एल्ड्रियान की ये बात सुनकर के जूफेन भी उनसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो और भ्रम में रहते हो। डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के बाद में डेथ मैच में आपको किसी न किसी को तो अपमानित करना ही होगा, क्योंकि आगे बढ़ने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। असली सवाल तो ये है कि किसे नाराज किया जाए और किसके करीब आया जाए। सबसे अच्छी बात तो इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे साथ में ये हुई है कि हमने जो सेक्ट दोस्ती के लिए चुने हैं, वो हमारे एनिमी से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, साथ ही उनसे कहीं गुना ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सल रियलिटी सेक्ट ने तो यहाँ तक कि अपने लोगों को भी
त्याग दिया। भले ही हम लोगों ने उनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की होती, लेकिन फिर भी मैं कभी भी उन जैसे लोगों के करीब जाने की नहीं सोचता। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट न्यूट्रल नहीं रह सकता, इसलिए दुश्मन और दोस्त तो होने ही चाहिए। क्योंकि जब कभी भी कोई एब्सोल्यूट न्यूट्रल रहता है, यानी कि जो कोई भी बाकी के पक्षों की दोस्ती और दुश्मनी से अलग रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ वही बंदा बाकी के सभी लोगों के बीच की लड़ाई का सबसे पहला निशाना बनता है। और अब मैंने तुम लोगों के लिए तुम्हारे फ्यूचर में आने वाले दुश्मनों और दोस्तों को चुन लिया है। जूवन की ये बात सुनकर के कोई लैंग्वेज जूवन से पूछता है कि स्टीवर्ट जू, आखिर आपका तुम लोगों से क्या मतलब है? क्या अब आप भी हम लोगों में ही शामिल नहीं होते हैं? कोई लैंग्वेज इस बात के ऊपर तो इधर जूवन भी एक पल के लिए शांत होता है और फिर हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, ठीक है, वैसे भी अभी या कुछ समय बाद तुम्हें इस बात का पता चलने ही वाला था, इसलिए इससे अच्छा तो मैं ही तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आने से पहले मेरी सेक्ट लीडर से पहले ही बात हो चुकी है। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के खत्म होने के बाद मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट को छोड़ करके जाने वाला हूँ। जूवन की ये बात सुनकर तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या स्टीवर्ट जू, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? अगर जूवन आगे बताता है कि अलावा मुझे उस सेक्ट और लेबर ऑफिस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, मगर लेकिन क्योंकि मैंने खुद इस लेबर ऑफिस को खड़ा किया है और उसे बड़ा किया है, इसलिए मैं उसे आने वाले डिस्ट्रक्शन के डेंजर में देखना नहीं चाहता। तुम सभी लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के फ्यूचर बिग शॉट होने वाले हो, इसलिए तुम्हें हमेशा यहाँ पे बने अपने दुश्मनों और दोस्तों को याद रखना है, वरना तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस भीड़ से अलग हो जाने के बाद में पूरी तरीके से बिखर जाएगा। जूवन के जाने की ये बात सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो चुके होते हैं। इधर वेनेवलियन भी नाखुश होते हुए जूवन से कहते हैं कि एक मिनट रुको और ये बताओ कि आखिर तुम सेक्ट को छोड़ करके जा ही क्यों रहे हो? तुमने इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में सबसे ज्यादा नाम और क्रेडिट कमाया है, और सेक्ट में वापस जाने के बाद में मुझे यकीन है कि इन क्रेडिट्स के साथ में भी हमारे अगले सेक्ट लीडर बनोगे। तभी इधर जूवन उन्हें रोकते हुए कहता है कि आपको ये और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं शुरुआत से ही यहाँ इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में एक डील की वजह से आया हुआ था। जब मैंने अपनी उस डील का काम खत्म कर दिया है, इसलिए अब टाइम आ गया है मेरा वापस घर जाने का। उधर जूवन के वापस से घर जाने की बात सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा टूट जाते हैं। अपने मन में कहते हैं कि क्या कहा, वापस घर जाना है? इस सबसे ये पता चल रहा है कि स्टीवर्ट जू की अपनी कुछ आकांक्षाएं हैं, उनकी खुद की एक दूसरी जगह है, उनका खुद का घर, और इन्होंने कभी भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अपने घर की तरह नहीं देखा है। तो अब इधर वेनेवलियन भी जूवन की इन सारी बातों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ना चाहते हुए भी जूवन से कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, मगर लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि अब से तुम्हारा सिर्फ एक घर नहीं बल्कि लेबर ऑफिस का हर एक एल्डर, हर एक वेनेबल और हर एक डिसाइपल, वो सब के सब लोग भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कब वापस लौटो, मगर तुम हमेशा ही हमारे लिए हमारे स्टीवर्ट जू रहोगे। तब उन सभी लोगों की ये बात सुनकर तो जूवन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरानी से उन लोगों की ओर ही देखने लगता है। तो यूलिंग भी कुछ होते हुए कहती है कि हाँ, शुरुआत से ही लेबर ऑफिस का कोई स्टीवर्ट नहीं था, मगर लेकिन जब से स्टीवर्ट जू आए सभी लोग तब से उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे, जो सबको सुनने में बिल्कुल एक क्लैन की तरह लगता है। भाइयों को हमेशा एक दूसरे के करीब आना चाहिए, उन्हें हमेशा एक दूसरे के एकजुट रहना चाहिए और एक साथ मिलकर के बाकी के सभी भारी लोगों को दूर भगाना चाहिए। इधर उन सभी लोगों की ये सारी भावुक बातों को सुनकर के तो इधर जूवन में उन सभी लोगों के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे शुरुआत से इस जगह की कोई परवाह नहीं थी, मैंने हमेशा से इस जगह को सत्ता को हथियाने की एक बेस की तरह ही समझा था, लेकिन मैं इस बात को भी इनकार नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ कुछ पीछे भी छोड़ा है। अब इधर जूवन उन सभी पलों को याद करते हुए हल्की से स्माइल करने लगता है और फिर आसमान में देखते हुए आगे कहता है कि मगर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं रह सकता। इधर जूवन के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और फिर कुछ देर बाद वापस से डबल ड्रैगन गैदरिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक हॉल में एक्सीलेंटेड बाय मी और एक्सीलेंटेड हायरन को भी दिखाया जाता है। उन्होंने डबल ड्रैगन गैदरिंग के सभी हुए मैचेस और सभी हुए कॉम्पिटिशंस को के पॉइंट्स को पूरी तरीके से कैलकुलेट करके एक लिस्ट को बना दिया होता है। कंप्लीट करने के बाद में एक्सीलेंट हायरन एक बार एक्सीलेंट बाय मी की ओर देखते हैं। एक्सीलेंट बाय मी भी उनकी बात पर अपनी आंखें बंद करते हुए एग्री हो गए होते हैं, जिसके बाद एक्सीलेंट हायरन रेफरी एल्डर को बुलाते हैं और उनको वो लिस्ट देते हुए उनसे कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ तैयार है, अब तुम अनाउंसमेंट कर सकते हो। अब इधर वो लिस्ट मिलते ही रेफरी एल्डर भी आगे बढ़ते हैं और फिर सभी लोगों को अनाउंस करते हुए कहते हैं कि फाइनली डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्टों की रैंक्स निर्धारित कर दी गई हैं। इसीलिए सभी सेक्टों की टीम के प्रतिनिधि सभी के सभी यहाँ स्टेज पे आए और एक्सीलेंटेड की बातों को सुने।